कराची प्रेस क्लब के बाहर असातिज़ा का एहतजाज जारी। पुलिस की भारी नफरी मौजूद। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुजाहिरीन को रेड जोन में दाखिले की इजाज़त नहीं देंगे। रेड जोन में जाने की कोशिश पर पुलिस ने अब तक 40 से ज़्यादा मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। दरिया स्वात के किनारे तजावज़ात के खिलाफ जारी ऑपरेशन के दौरान वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मुकाम के होटल की बाउंड्री वॉल गिरा दी गई। होटल मुलाजमीन की मदाखलत के बायस होटल गिराने का काम रोक दिया गया। अमीर मुकाम का कहना है कि उनके पास बिल्डिंग का NOC मौजूद है, उनका होटल तजावज़ात की इज़्ज़त में नहीं आता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान टूरिज़म डेवलपमेंट अथॉरिटी को सयाहत के फ़रोग़ के लिए अमली इक़दाम की हिदायत। सयाहत के फ़रोग़ से मुताल्लिक़ इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान को दुनिया के अव्वलीन सयाहती मराकज़ की फ़हरिस्त में शामिल करेंगे। कौमी सलामती के साबिक़ मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ ने कहा कि मोदी और उनके चंद साथियों ने भारतीय सियासी और अस्करी निज़ाम को बुरे तरीके से नीचा दिखाया, जिसके बाद भारत का ब्लेम गेम शुरू हो गया। भारत की इतनी तज़लील हो चुकी है कि अब भारतीय फ़ौज भी इसे कबूल नहीं कर रही और मलबा भारतीय हुकूमत पर डाल रही है। साबिक़ मुशीर कौमी सलामती का इंटरव्यू देखिए अब से कुछ देर बाद। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ। कराची के इलाके खारादर में छत और जीना गिरने से इमारत में फंसे तमाम 16 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। बालाई मंजिल की छत का मलबा गिरने से कई मंजिलों की छतों के हिस्से गिर गए। पुलिस के मुताबिक 7 मंजिला इमारत की टैंकी गिरने से जीना और कॉरिडोर को नुकसान पहुंचा। 4 अपार्टमेंट्स में औरतों बच्चों समेत 16 अफराद फंस गए थे। स्नॉर्कल की मदद से लोगों को निकाला गया। इमारत 1997 में बनी थी। हुकाम का कहना है कि इमारत को खाली कराने के लिए नोटिस जारी किए गए थे। पंजाब असम्बली में अपोजिशन अरकान के हंगामा राय के बाद 4 स्टैंडिंग कमेटियों के चेयरमैनों को ओहदे से हटाने के नोटिस जारी। चारों स्टैंडिंग कमेटियों के चेयरमैनों का ताल्लुक PTI से है। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में हेल्थ कार्ड की सहूलत ख़त्म कर दी गई। शहरी परेशान, शिकवा किया कि हुकूमत का अच्छा इकदाम था, इसे ख़त्म करना गरीब आवाम के साथ ज़्यादती है। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना है कि प्राइवेट अस्पतालों में हेल्थ कार्ड पहले की तरह चल रहा है। सरकारी अस्पतालों में पहले ही आवाम को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम की हैं, जबकि नए बजट में दवाओं की कीमत में 33 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई। सरकारी अस्पतालों में दवाओं की किल्लत नहीं। सलमान रफ़ीक ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए टॉप अप फंड्स मुख्तस किए जा रहे हैं। सेहत कार्ड हमने बंद नहीं किया, प्राइवेट अस्पतालों में चल रहा है वैसे ही जैसे पहले चल रहा था, जो हेल्थ केयर कमीशन के रजिस्टर्ड अस्पताल हैं। लेकिन जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें फ़िलहाल उनको बंद कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में साल 2024 में मजहबी अक़ीदतों के खिलाफ नफरत अंगेज़ तकारीर और मवाद का इस्तेमाल बढ़ा। ख़वातीन और बच्चों के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात में भी इजाफा हुआ। सहाफ़ियों को धमकियों, गिरफ्तारी और हमलों का भी सामना रहा। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इंसानी हुकूक से मुतालिक साल 2024 की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 77 अफराद पर तौहीन मजहब के इल्ज़ामात लगे। 49 अफराद गिरफ्तार किए गए। बच्चों पर जिनसी तशद्दुद के 30 केसेस सामने आए। सूबे में सैलाब से 100 से ज़ायद अमवात हुई। यूरोप गर्मी से झुलसने लगा। हीट वेव ने यूरोप के कई मुल्कों को लपेट में ले लिया। कई मकामात पर दर्जा हरारत 40 को छू गया। यूरोपीय और इंग्लिश हुकाम ने हेल्थ और वाइल्ड लाइफ वार्निंग जारी कर दी। इटली, यूनान, स्पेन और पुर्तगाल में हीट वेव की वार्निंग। स्पेन के दारुल हुकूमत बार्सिलोना में गर्मी से खातून की हलाकत की इतला। दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। पुर्तगाल के इलाके मोहरा में दर्जा हरारत 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। शहरियों को घरों में रहने की हिदायत जारी कर दी गई। इटली में रोम, मिलान और नेपल्स समेत 21 शहरों को हाई हीट अलर्ट पर डाल दिया गया। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के कई केसेस रिपोर्ट। मुख्तलिफ इलाकों में दिन के वक्त आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदी लगाने पर गौर। पेरिस में साल का गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड। दर्जा हरारत 35 हो गया। 39 तक जाने का इम्कान। फ्रांस में ऑरेंज अलर्ट जारी। दर्जा हरारत 34 डिग्री 38 तक जाने का इम्कान। तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। बरतानवी तारीख में जून का गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड। मैनचेस्टर में दर्जा हरारत 35 डिग्री को छू गया। यूरोप के कई मुल्कों में जंगलात में आग लगने की वार्निंग भी जारी। गर्मी से बचने के लिए लोगों ने साहिल का रुख कर लिया। स्विमिंग पूल्स में भी खूब रश। क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तान और भारत एक मरतबा फिर आमने सामने का इम्कान। एशिया कप सितंबर 2025 में दुबई में कराने का फैसला हो गया। ज़राए के मुताबिक मामलात को हतमी शक्ल दी जाने लगी। एशिया कप T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। एशिया कप से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और UAE के दरमियान 3 मुल्की सीरीज से मुतालिक भी बातचीत जारी। बॉलीवुड के मारूफ सीनियर अदाकार नसीरुद्दीन शाह पंजाबी फिल्म सरदारजी 3 के रिलीज होने पर तनाज़े पर अदाकार
दिलजीत दोसांझ की हिमायत में बोल पड़े। सोशल मीडिया बयान में कहा कि वो दिलजीत के साथ खड़े हैं। बीजेपी कई अरसे से इसका इंतजार कर रही थी कि कब दिलजीत पर हमला किया जाए और ऐसा लगता है कि आखिरकार उन्हें मौका मिल गया। दिलजीत ने इस कास्ट पर इसलिए हामी भरी क्योंकि उनका जहन जहरीला नहीं। नसीरुद्दीन शाह ने तंज़िया अंदाज में लिखा कि ये गुंडे सिर्फ ये चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान ज़ाती राबते ख़त्म हो जाएं। पाकिस्तान में मुकीम करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों से इज़हार मोहब्बत या उनसे मिलने से इन्हें कोई नहीं रोक सकता। फिल्म में पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर को कास्ट करने पर भारतीय इंतहा पसंदों की जानिब से दिलजीत के खिलाफ मुखालिफत ने जोर पकड़ा। फिल्म भारत के अलावा दुनिया भर में 27 जून को रिलीज कर दी गई थी। सीज फायर के 1.5 माह बाद भी करतारपुर राहदारी भारत की जानिब से बंद है। दरबार इंतजामिया का कहना है कि पाकिस्तान की जानिब से करतारपुर राहदारी मुसलसल खुली है। दुनिया भर से यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी है। भारत करतारपुर राहदारी खोले, मजहब को सियासत से अलग रखे। LPG की फी किलो कीमत में 7 रुपये 43 पैसे कमी। LPG का घरेलू सिलेंडर 87 रुपये 71 पैसे सस्ता कर दिया गया। 11.8 किलोग्राम के LPG के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2750 रुपये 60 पैसे मुकर्रर। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। माशी और दिफाई तज्जियाकार फ़हीम सरदार का कत्ल तेज़ धार आले से किया गया। इब्तदाई रिपोर्ट में पुलिस ने तस्दीक कर दी। पुलिस ज़राए के मुताबिक फ़हीम सरदार के कत्ल में कोई मशकूक सरगर्मी वाज़ेह नहीं। घर से कोई कीमती अशिया भी गायब नहीं हुई। पुलिस ने CCTV सीडिया डेटा हासिल कर लिया। मौके से मिलने वाले शवाहिद और नमूने पंजाब फोरेंसिक लैब भिजवा दिए। फ़हीम सरदार गुज़िश्ता हफ्ते बुध के रोज़ अपने घर में ज़ख्मी हालत में पाए गए थे। अस्पताल मुंतकिली के दौरान दम तोड़ गए थे। फ़हीम सरदार हुकूमत से मुंसलिक थिंक टैंक से वाबस्ता थे। गुजरावाला में पिज्जा खाने से 2 बच्चियां जहां भाग। पुलिस एहलकार, उसकी बीवी और 2 बच्चे अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम DHQ अस्पताल पहुंच गई। तर्जुमान का कहना है कि खुराक के सैंपल्स तज्जिए के लिए लेबॉर्ट्री भिजवाएंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का इस्लामाबाद में मरकज़ी इमाम बारगाह असना अशरी G6 का दौरा। आज़ादारों की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का जायज़ा लिया। मोहसिन नकवी का कहना है कि शरपसंद अनासर पर कड़ी नज़र रखी जा रही है और सर्विलेंस को मज़ीद बेहतर बनाया गया है। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और तमाम सूबों में फ़ौज तैनात करने की दरख्वास्त मंजूर की जा चुकी है। फ़ौज सूबों में सिविल इंतजामिया की मदद के लिए मौजूद रहेगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से स्वात वाक़े में सयाहों की जान बचाने वाले मकामी नौजवानों हिलाल खान और असमत अली से मुलाकात। गवर्नर का दोनों नौजवानों को अपनी जानिब से उम्रे पर भेजने का ऐलान। तारुफी शील्ड भी पेश की। गवर्नर का हिलाल खान और असमत अली को सिविल अवार्ड देने के लिए वज़ीर आज़म को सिफारिश भिजवाने का ऐलान। अमरीकी हमलों से ईरान की जौहरी तनसीबात को खातिर खा नुकसान नहीं पहुंचा। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट का सीनियर ईरानी हुकाम के दरमियान हुई गुफ्तगू की बुनियाद पर दावा। लिखा, हमलों ने ईरानी जौहरी प्रोग्राम को सिर्फ कुछ महीनों तक पीछे किया है। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। कहा, नामालूम ईरानी हुकाम जानते हैं कि जौहरी तनसीबात को कितना नुकसान पहुंचा है। गाजा में इसराइली फौज के हमले। रफा में इसराइली बमबारी से इमदाद के मुंतज़िर 4 फ़लस्तीनी शहीद। इतवार को मजीद 45 फ़लस्तीनी शहीद। गुज़श्ता रोज़ गाजा पर इसराइली फोर्सेस के हमलों में इमदाद के मुंतज़िर बच्चों समेत 72 फ़लस्तीनी शहीद हुए। गाजा के महकमा सेहत का कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटों में 88 लाशों और 365 ज़ख्मियों को अस्पतालों में लाया गया। शुमाली गाजा में झड़पों में एक इसराइली फ़ौजी हलाक। अमरीकी सदर ट्रंप का गाजा में जंग बंदी मुआहदा करने और मग़वियों को वापस लाने का मुतालबा। अजहर महमूद पाकिस्तान टीम के कायम मुकाम रेड बॉल हेड कोच मुकर्रर। अजहर महमूद कौमी टीम के असिस्टेंट कोच रहे हैं। अजहर महमूद के मुआहदे की मुद्दत अप्रैल 2026 में ख़त्म होगी। इस दौरान पाकिस्तान 2 टेस्ट सीरीज खेलेगा। और फीफा क्लब वर्ल्ड कप में हैरी केन के 2 शानदार गोल। बायरन म्यूनिख ने फ्लेमिंगो को 2 के मुकाबले में 4 गोल से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। PSG ने इंटर मियामी को 4-0 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। जोआओ नीव्स ने PSG के लिए 2 गोल किए।